हेलो सभी को प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लंदन और उसके आसपास के छिपे हुए रास्तों का पता लगाएंगे। आज हम बैडमिंटन पार्क के एक सुंदर दर्शनीय स्थलों की खोज में निकलेंगे जो हमारे शहर के दिल में स्थित है, बैडमिंटन पार्क और उसका इतिहास। आज मैं आया हूं बैडमिंटन पार्क चर्च रोड वेलिंगटन में। आज मेरा वीक ऑफ था और मैं लास्ट कुछ मंथ से प्लान कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करूं, आप लोगों को यहाँ की लाइफ और इन्फॉर्मेशन दूं अपनी वीडियोस के थ्रू। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और जो यहाँ रह रहे हैं, नई जगह घूमना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मेरी वीडियोस के थ्रू उनको कुछ हेल्प मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, आज का मौसम बहुत शानदार है और आज के इस खास दिन को अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आइए हम साथ में इस मौसम का आनंद लें। आसमान में चमकते सूरज के साथ सफ़ेद बादलों का खेल और हरियाली की फिजा। आज का मौसम सचमुच अद्भुत है। आज के मौसम में बाहर जाना अनिवार्य है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी महीनों बाद ऐसी धूप आई है। लोग पार्क में घूमने, खेलने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का आनंद ले रहे हैं। बैडमिंटन पार्क एक लोकप्रिय और बहुत पसंद किया जाने वाला पार्क है। यह काफ़ी बड़ा पार्क है जो 58 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वेंडल लेक पार्क से होकर गुजरती है और ग्रेंज गार्डन में एक झील में समाप्त होती है। क्या आप जानते हैं बैडमिंटन पार्क का इतिहास 14वीं सदी में शुरू हुआ था। यह एक समृद्ध इतिहास रखता है। मूल रूप से कैरियो मैनर का डियर पार्क होता था। सदियों के दौरान हमें ये वेलिंगटन वालों की दिलचस्पियों के लिए सुंदर पार्कलैंड में परिवर्तित हुआ है। चलिए पार्क में एक सैर पर निकलें और इसकी विविधताओं को अन्वेषित करें। प्रशांत नदी वेंडल से लेकर खूबसूरत बगीचों तक, यह हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बैडमिंटन पार्क एक जनसंख्या के लिए लोकप्रिय जगह है। लोग यहाँ आते हैं और खुशी खुशी खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं और खुली हवा का आनंद लेते हैं। चाहे आप फिटनेस में हो या बस आराम करना चाहें, बैडमिंटन पार्क आप लोगों के लिए तैयार है। आप सुंदर रास्तों पर दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या बस नदी के किनारे पिकनिक करके आराम कर सकते हैं। यहाँ प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेने वालों के लिए सही जगह है। बैडमिंटन पार्क के घरेलू जीव जो इसे अपना घर मानते हैं। पार्क को हाल ही में ही HLF फंडिंग के माध्यम से बेहतर किया गया है। यहाँ के स्थानीय संगठन निरंतर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। यहाँ के वासी अपने समुदाय को साथ जुड़ने का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को समर्थन और सहयोग प्रदान करते हैं। 20वीं सदी में बैडमिंटन पार्क को स्थानीय काउंसिल द्वारा संभाला गया और यह सार्वजनिक पार्क के रूप में लोगों के लिए खुला। यहाँ लोग टहलने, खेलने और आराम करने के लिए आते हैं। इसी पार्क के एक हिस्से में द ग्रेंज रेस्टोरेंट है जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है। ये ग्रेंज रेस्टोरेंट बैडमिंटन लंदन इंग्लैंड में एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट है। यह पुराने भवन में स्थित है जो बैडमिंटन का इतिहास का एक हिस्सा है। यह रेस्टोरेंट नानी के घर की भावना के साथ स्थापित किया गया था, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन का आनंद लिया जा सकता है। यह रेस्टोरेंट अपनी पारंपरिक भारतीय और ब्रिटिश खाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विशेषताएं शाम को भोजन का आनंद लिया जा सकता है। द ग्रेंज रेस्टोरेंट का एक अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा इतिहास है जो बैडमिंटन के साथ स्थानीय और पर्यटक समुदाय को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द ग्रेंज रेस्टोरेंट अपने भोजन और उत्तम वातावरण और मजबूत सामुदायिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। यह लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आकर मनोरंजन का आनंद लेते हैं। बैडमिंटन पार्क का समय जानने के लिए आप बैडमिंटन पार्क की आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा या स्थानीय काउंसिल की वेबसाइट में जांच कर सकते हैं। वेंडल लेक की सुंदरता का वर्णन करते समय हम उसके साथ जुड़ी हुई प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सोच सकते हैं। यह एक स्थल है जहां लोग आते हैं और प्राकृतिक शांति का आनंद लेते हैं। लोग यहां आके अपने परिजनों के साथ समय बिताते हैं। वेंडल झील की सुंदरता ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। यह एक शांत झील है जो अपने शांत और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। पार्क के पेड़ पौधे और ताजगी ने इसे बहुत ही सुंदर बनाया है।
यहाँ की सुंदरता और शांति हमें प्राकृतिक संपर्क और सुख और शांति का अनुभव करने का अवसर देती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ का सुंदर पार्क दिखा रहा हूँ। वेंडल झील के बारे में बात की है। वेंडल झील वेलिंगटन पार्क में स्थित है और यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति खूबसूरत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता जैसे नीले आकाश, पेड़ों की छाया और झील की स्वच्छता देखकर लोग वाकई खुश होते हैं। वहाँ बैठकर विश्राम करते हैं समय और झील के किनारे घूमते समय व्यक्ति को एक शांत और सुख माहौल में अपने आप को पाते हैं। यह जगह लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है और लोग इसे अपने स्वास्थ्य और विश्राम के लिए आदर्श मानते हैं। वेंडल झील का अनुभव करना वास्तव में अद्भुत होता है। हरियाली का बहाव और आसमान का नीला आकार आपको शांति और सुकून का अनुभव कराता है। वेलिंगटन पार्क की वेंडल लेक झील के किनारे चलने का अनुभव काफ़ी अच्छा था। आपको वास्तव में प्राकृतिक खूबसूरती का अद्भुतता का एहसास होता है। पिकनिक का आयोजन करना एक शानदार तरीका है। वेंडल झील का आनंद लेने का और अपने परिवार दोस्तों के साथ खाने पीने का आनंद ले सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल और गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। वेलिंगटन पार्क की सैर करते करते हम पहुंच चुके हैं चर्च रोड। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन का इतिहास उसके समुदाय और स्थानीय सामाजिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। यह कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की एक झलक है। सेंट मैरी चर्च का निर्माण कई शताब्दियों पहले हुआ था। इसकी स्थापना की तारीख किसी को पता नहीं है, लेकिन इसे प्राचीन अवधि का हिस्सा माना जाता है। यह चर्च धार्मिक और सांस्कृतिक क्रिया के लिए केंद्र बन गई है, जहाँ पर प्रार्थना, पूजा, धार्मिक उत्सवों का आयोजन और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन ने अपने संरचना और सेवाओं में कई परिवर्तन किए हैं। नए सामुदायिक सेवाओं का विस्तार और संगठनों को सामाजिक सांस्कृतिक योगदान के माध्यम से यह चर्च सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन ने अपने समुदाय को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों में सहायता प्रदान करने के लिए कई सेवाएं आयोजित की हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और गरीबों के खिलाफ लड़ाई शामिल है। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन का इतिहास उसके समुदाय के साथ गहरी जड़ें बनाता है और इसे उसके आसपास के लोगों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन ने इस क्षेत्र को धार्मिक और सामाजिक जीवन को कई सदियों से रंग भरा है। यह यहाँ के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और अब भी सक्रिय रूप से पूजा के लिए प्रयोग में है। इस चर्च में कई बार मरम्मत की गई है। यहाँ पर स्टैंडिंग ग्लास विंडोज, ऐतिहासिक सामग्री और प्रमुख स्थानीय परिवारों की स्मृतियाँ हैं। वेलिंगटन की सेंट मैरी चर्च का इतिहास बहुत ही रोचक है। यह चर्च की शुरुआत मध्ययुगीन काल में हुआ था और इसका कुछ हिस्सा 12वीं सदी का है। यहाँ पर नॉर्मन, गॉथिक और विक्टोरियन शैलियों का संगम है। इस चर्च की विशेषता है इसका भव्य आर्किटेक्चर, जिसमें पुरानी और नवीन शैलियों का मिश्रण है। समय के साथ इस चर्च को कई बार नवीकरण किया गया है। यह चर्च वेलिंगटन मैनोर के साथ गहरे संबंध में है, जो इसके पास स्थित है। वेलिंगटन की सेंट मैरी चर्च का इतिहास और महत्व हमेशा से हमें प्रेरित करता आया है। पिछले कुछ वर्षों से सेंट मैरी चर्च को कई बार नवीकरण और पुनर्निर्माण किया गया है, ताकि नुकसानों को मरम्मत किया जा सके, सुविधाओं को अडॉप्ट किया जा सके और धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन और समर्थ किया जा सके। सेंट मैरी चर्च वेलिंगटन का इतिहास विचारने लायक है और यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वेलिंगटन की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का।
चर्च में एक कॉफ़ी शॉप की बात सुनने को बहुत अद्भुत है। यह कैसा विचार है ना। यहाँ आप धार्मिक अनुष्ठानों के बाद सब कुछ अच्छी किताबें पढ़ते समय अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप चर्च के आसपास सुंदर वातावरण में बैठ के एक कैरी कॉफ़ी पी। प्राचीन इमारत है जो इंग्लैंड के बेडिंगटन में स्थित है। यह मूल रूप से एक किले के रूप में उपयोग किया जाता था और बाद में एक विद्यालय बना। वर्तमान में यह विशेष एकेडमी है जो शारीरिक विकलांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये इमारत अपनी उम्र के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षों के दौरान कैरी मैनर को पुनर्स्थापित और सुरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं। कैरी मैनर बेडिंगटन का इतिहास समझने के लिए हमें उनके योगदान की ओर देखना चाहिए। कैरी मैनर बेडिंगटन के एक प्रमुख पोएट और नोवेलिस्ट थे। उनका जन्म 1920 में हुआ और 1990 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके उपन्यास और कविताओं में गांव के जीवन, सामाजिक समस्या और विशेष रूप से मूल्यांकन और मानवीय भावना का प्रतिपादन होता है। उनका प्रमुख काम था डिस्ट्रिक्ट इन द नोवेल, जो कि उनकी पहली प्रकाशित उपन्यास थी। इसमें उन्होंने गांव के जीवन को बड़े ही विस्तार से बयां किया है। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काम ट्रैवलॉग टू अ फ्रेंड, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपने दोस्तों के साथ हुए विवादों और उनके बीच हुए संवादों को उत्तीर्ण किया है। कैरी मैनर बेडिंगटन का काम उनकी भावनात्मक और सामाजिक समझ को प्रकट करता है। उनको एक महान नोवेलिस्ट और पोएट के रूप में याद किया जाता है। यह वेलिंगटन के बेडिंगटन पार्क के बारे में आपको ब्लॉग के लिए एक सामान्य समापन है। यदि आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो कृपया बताएं। तो यह हमारा बेडिंगटन पार्क के साथ यात्रा समाप्त होती है। आशा है कि आपने मेरे साथ इस छिपे हुए इतिहास की खोज की। और भी वेलिंगटन और उसके आसपास के अनुभवों के लिए बने रहें। हम फिर एक नए सफ़र में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। If you really enjoy this video, then hit the like button and subscribe to the channel for future videos. And let me know in the comment if you want to watch more such video, and I will see you in the next one. This side Sagar signing off. Till then, take care. Bye bye.